नमस्कार। आज फिर मैं आपको एक महाभारत काल की कथा सुना रही हूँ। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया और पांडवों का राज्य स्थापित हो गया, तो युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया, जो कि उस समय की प्रथा थी। और उसके अंदर सब राजा महाराजा और क्या कहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग पधारे और बहुत विधि विधान से वो यज्ञ हुआ। तो जब यज्ञ हो रहा था, समाप्ति पर था, तो उस समय सब लोगों ने देखा कि उस यज्ञशाला में एक कुंभ घड़ा जो है वो लुढ़कते लुढ़कता वहाँ पर आया। और उस कुंभ का एक साइड सोने का था और दूसरी साइड जो थी उसकी जैसे मिट्टी का था, वो उस तरह का था। तो वो कुंभ उस यज्ञशाला में आकर के और ऐसे ऐसे चक्कर लगाने लगा। तो सारे जितने भी ऋषि मुनि सब लोग वहाँ पर बैठे थे, सब राजा महाराज, वो लोग सब चकित हो गए कि किसी की समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज़ है। तो फिर थोड़ी देर जब वो चक्कर लगाता रहा, तो फिर वो बहुत ज़ोर से हंसने लगा। तो ऋषि मुनि वगैरह ने सोचा कि या तो कोई ये मतलब बुरी आत्मा है जो कि हमारे यज्ञ में विघ्न डालने आई है, या ये कोई देवता वगैरह या जो ऐसा है क्रुद्ध हो गए जिन्होंने इसको यज्ञ को विघ्न करने के लिए भेजा है। तो उन सब ने ऋषि मुनियों ने उससे पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तो उस कुंभ ने मनुष्य की आवाज में कहा कि आप जो ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, ये उतना बड़ा नहीं है, उतना सफल नहीं है जितना कि एक गरीब किसान का यज्ञ था। तो वो लोग सब ऋषि मुनि और सब पूरा जितनी सभा थी, वो लोग सब बड़ा आश्चर्य करने लगे और उन्होंने कहा कि हमने तो पूरे विधि विधान के साथ ये यज्ञ किया है और इतने बड़े महाराजा ये यज्ञ कर रहे हैं और तुम ये ऐसा कैसा कह सकते हो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि आपका यज्ञ उस यज्ञ के समान महान नहीं है, ये अश्वमेध यज्ञ, जितना कि वो एक गरीब परिवार के किसान परिवार ने किया था। तो फिर ऋषि मुनियों ने कहा कि आप बताइए, आप ये सिद्ध करिए कि ऐसी क्या बात है जो हमारा ये जो है महाराज का जो ये यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ, ये इतना बड़ा यज्ञ नहीं है उसके समान। तो उस घड़े ने कहा कि जब बहुत पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध से भी बहुत पहले एक बहुत गरीब किसान रहता था और उसके परिवार में वो किसान, उसकी पत्नी, उसकी का बेटा और उसकी बहू रहते थे। और वो इतने गरीब थे कि वो अपने खाने के लिए खेतों में जाते थे और जो खेतों में उसमें दाने गिर जाते थे मक्की वगैरह के, उनको वो बीन करके लाते थे और उसका आटा बना करके और अपना भोजन करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि बहुत भयंकर अकाल पड़ गया और अकाल पड़ने से जो है सब लोग बेहाल हो गए और उस गरीब परिवार को मतलब इतने दाने भी नहीं मिलने लगे कि वो अपना खाने का कर सकें, खाना खा सकें और वो बीन सकें, दाने बीन सकें। एक बार 3-4 दिन
भूखा रहने के बाद में वो गए खेतों में, तो बड़ी मुश्किल से उनको थोड़ा सा अनाज के दाने मिले जो कि वो बीन करके लाए, और फिर उसका आटा उन्होंने बनाया, और आटा वो करके और उन्होंने 4 हिस्से अपने कर लिए उसके खाने के लिए। तो जैसे ही वो खाने के लिए बैठने जा रहे थे, तभी उनको अपने कुटिया के ऊपर कुछ आहट सी हुई, और वहाँ पर से एक आवाज आई कि ओम करके। तो उन्होंने सोचा कि कोई अतिथि हमारे यहाँ आया है, तो वो लोग उठ करके वहाँ पर गए। तो उन्होंने देखा कि एक वहाँ पर ब्राह्मण जो थे वो खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा परिवार के मुखिया ने कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ, तो आप क्या मैं कुछ भोजन वगैरह प्राप्त कर सकता हूँ? मैंने आपकी ये कुटिया देखी। तो उस परिवार के मुखिया उस गरीब किसान ने कहा कि अतिथि ओहो, हमारे अहोभाग्य हैं कि आप ब्राह्मण देवता हमारे घर पधारे हैं और हमारे अतिथि हैं, आप आइए। तो वो अंदर आ गए और उन्होंने उचित स्वागत करके और उनको बिठाया, और बिठा करके जो परिवार के मुखिया थे उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं और हम लोग खाने के लिए भी कुछ जुटा नहीं पाते हैं, और हमारे पास इस समय यही आपके भोग के लिए है। तो जो परिवार का मुखिया जो था गरीब किसान, उसने अपने हिस्से का जो था वो आटा की जो लोई थी वो उनके सामने रख दी, और वो ब्राह्मण देवता इतने भूखे थे कि उन्होंने फटाफट उसको जल्दी से खा लिया, और उनकी तो भूख बहुत बड़ी हुई थी। और फिर उन्होंने ब्राह्मण की तरफ देखा, तो किसान की तरफ देखा, तो किसान समझ गया कि अभी ब्राह्मण देवता की इससे भूख नहीं मिटी है, तो वो बहुत दुखी होने लगा। उधर उनकी स्त्री खड़ी हुई देख रही थी किसान की कि ये ब्राह्मण देवता का भी जो है भूख कभी नहीं मिटी है। तो फिर उसने अपने पति को अपने पास बुलाया और कहा कि पतिदेव, आप ये जो मेरा हिस्सा है ये उन ब्राह्मण देवता को दे दीजिए। तो उसने कहा गरीब किसान ने कि देखो, तुम मेरी पत्नी हो और मेरा कर्तव्य है कि मेरा तुम्हारा भरण पोषण करना। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि तुम्हारे हिस्से का भोजन भी मैं उनको दे दूं। लेकिन पत्नी ने कहा, पत्नी बहुत समझदार थी, उसने कहा कि जब हमारा विवाह हुआ था तब ये हमने शपथ ली थी कि धर्म कर्म दुख सुख हर चीज में हम पूरे सहभागी होंगे, इसलिए मैं आप मेरा ये जो है भाग है ये भी ब्राह्मण देवता को दे दीजिए। तो उसने गरीब किसान ने ले जा करके वो भी ब्राह्मण देवता के सामने रख दिया और कहा कि आप इसको प्राप्त कीजिए। तो वो उन्होंने ब्राह्मण ने वो भी खा लिया, लेकिन उनकी भूख तृप्त नहीं हुई। अब ये देख करके ब्राह्मण तो बहुत दुखी हो गया। उसने कहा कि अगर मेरे घर से ये ब्राह्मण देवता संतुष्ट हुए बिना अगर भूखे ही चले गए तो भी महापाप लगेगा, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो उनका किसान का बेटा था, उसने कहा पिताजी, वो आया सामने और उसने हाथ जोड़ के कहा पिताजी, अभी मैंने भी भोजन प्राप्त नहीं किया है, आप ये मेरा जो हिस्सा है ये उन ब्राह्मण देवता को दे दीजिए। तो ब्राह्मण उसने कहा कि नहीं बेटा, क्या कहते हैं, मैं थोड़ा बड़ा हूँ, बुजुर्ग हूँ,
मैं भूख बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम जवान लोग इतनी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते, और तुमने 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया है, और इसलिए मैं तुम्हारा भाग उनको नहीं दे सकता। लेकिन उसने कहा, पुत्र ने कहा कि पिताजी, जब अपने माता पिता थोड़े वयोवृद्ध हो जाते हैं तो संतान का ये कर्तव्य होता है कि वो उनके की देखभाल और उनका सब कुछ जो है ध्यान रखे बच्चे की तरह, और वो बड़ा हो जाता है। तो मैं भूख बर्दाश्त कर सकता हूँ, आप मेरा भाग भी ब्राह्मण देवता को दे दीजिए। तो वो भी उसके पिताजी ने ले जाके ब्राह्मण देवता को दे दिया, और ब्राह्मण देवता ने उसको भी खा लिया। लेकिन फिर भी उनकी तृप्ति नहीं हुई, उनका पेट नहीं भरा। अब तो जो किसान था और किसान की पत्नी और बेटा भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि आज तो हमारे घर से जो है ये ब्राह्मण देवता तृप्त हुए बिना जाएंगे और हमें महापाप लगेगा। तब तक उनकी जो बेटे की बहू थी वो आई, और उसने अपने ससुर से कहा हाथ जोड़ के कि पिताजी देखिए, अभी किसी ने भी भोजन नहीं किया था, मैंने भी भोजन नहीं किया, और मेरा ये कर्तव्य है कि मेरा भी जो हिस्सा है आप उन ब्राह्मण देवता को तृप्त करने के लिए दे दीजिए। तो वो ब्राह्मण जो किसान था वो बहुत दुखी हुआ। उसने कहा बेटी देखो, तुम्हारा मुंह एकदम पीला हो गया है, इतनी तुम भूख के वजह से इतनी व्याकुल हो, और तुम दूसरे की घर की बेटी हो, अभी भी यहाँ पर भी तुम मेरी बेटी के समान हो, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि तुम्हारी पूरी तरह से देखभाल करना, जो मैं कर सकता हूँ वो करना, मैं तुम्हारा ये हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन बहू ने कहा कि पिताजी मैं इस परिवार की सदस्य हूँ, और इस परिवार के दुख सुख और हर चीज़ जो है उसमें सहभागी बनना मेरा भी कर्तव्य है, इसलिए आप मेरा जो हिस्सा है ये भी ब्राह्मण देवता को दे दीजिए। तो उन्होंने किसान ने ले जाके वो हिस्सा भी ब्राह्मण देवता के सामने रख दिया, और हाथ जोड़ के बोला कि ब्राह्मण देवता आप इसको खाइए और तृप्त हुइए। तो वो ब्राह्मण ने वो भी खा लिया और पानी पी के, और वो बहुत तृप्त हो गया, और उसने बहुत प्रसन्नता जताई और कहा कि आपका बहुत उत्तम परिवार है, और मैं आप लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ, और मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से और बहुत आदर के सहित ये भोजन प्राप्त किया है। तो अब मैं चलता हूँ। और थोड़ा से वो कुटिया के दरवाजे तक आए, और वहाँ पर आकर के फिर वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। उन्होंने कहा, किसान के परिवार से कहा कि इतना उत्तम परिवार है तुम्हारा, और तुम लोग जो हो स्वर्ग को प्राप्त करने के भागी हो। ये देखो, बाहर तुम्हारे लिए एक सुंदर रथ खड़ा है जो तुम्हें स्वर्ग की तरफ ले जाएगा, और वहाँ तुम्हें सारे सुख शांति सब कुछ प्राप्त होगा। तो क्या कहते हैं, वो लोग ब्राह्मण देवता को धन्यवाद देके और उस रथ में बैठ करके स्वर्ग को चले गए। तो इस कुंभ ने कहा कि मैं एक कोने में वहाँ पर रखा हुआ था, और ये मैंने सब कुछ देखा, और जो उन्होंने वो दिया था, भोजन दिया था ब्राह्मण देवता को उस परिवार ने, तो उसकी सुगंध से मेरा जो ये घड़े का जो ऊपर का हिस्सा है जो गले तक का है वो सोने का हो गया। और फिर क्या कहते हैं, उस जगह पे जहाँ पर
ब्राह्मण देवता ने खाया था बैठ कर के, वहाँ पर मैं जा कर के ऐसे लौटने लगा तो वहाँ पर थोड़ा आटा गिरा हुआ था। तो एक साइड का जो जिसके ऊपर आटा लगा वो तरफ जो थी वो मेरी सोने की हो गई। और तब से मैं हमेशा जहाँ पर भी यज्ञ वगैरह होता है इस आशा में कि मैं वहाँ पर जा कर के, वो भी यज्ञ इतना महान हो तो वहाँ पर जा कर के मैं ये लौटूंगा, लुढ़कूंगा तो मेरी दूसरी तरफ भी जो है वो सोने की हो जाएगी। तो इस आशा में मैं ऐसी शुभ जगह के ऊपर जाता हूँ। लेकिन मैं यहाँ आया और यहाँ पर मैं इतना ये लौटा, लेकिन उनके उस जो उनको ब्राह्मण देवता को उस परिवार ने भोजन कराया था उस यज्ञ से बड़ा ये जो है युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ नहीं है। तो इस प्रकार फिर उन लोगों ने, सब ऋषि मुनियों ने कहा कि ये तो सच में उस परिवार का बहुत बड़ा त्याग और यज्ञ था। और युधिष्ठिर महाराज ने भी उसको घड़े को हाथ जोड़े सब लोगों ने और कहा कि हम आशा करते हैं कि इस यज्ञ से भी कोई महान यज्ञ तुम्हें प्राप्त हो जहाँ जाकर के तुम पूरे स्वर्ण के बन जाओ। और इस तरह से फिर वो जो कुंभ था वो वापस चला गया और फिर सारे ब्राह्मण ऋषि वगैरह सब लोगों को युधिष्ठिर महाराज ने अच्छी तरह से उन लोगों को सबको आदर सहित अच्छे अच्छे वस्त्र आदि दे करके, दक्षिणा दे करके विदा किया। तो इस तरह ये कथा थी, कहानी तो नहीं कहूँगी मैं से, ये कथा थी। तो अगर आपको पसंद आई है, हो सकता है आपको पसंद आई हो, तो फिर आप क्या कहते हैं, खुश होइएगा इसको सुन के और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और अगर आप कुछ कमेंट्स करना चाहें, कुछ कहना चाहें तो आप ज़रूर कहिए, तो मैं फिर आगे और कुछ इम्प्रूव करने की, अच्छी कथा सुनाने की आपको कोशिश करूँगी। तो अभी के लिए तो आप सबसे नमस्कार, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।